नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, स्टेट एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वैदिक सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है, इसी से इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, उस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसी से इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अतिरिक्त उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य आदि से मिलती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, या हम इसको उत्तम भी बोल सकते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत ऐक्य नहीं है, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान मानता है और दयानंद सरस्वती तिब्बत को, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बतलाते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, कई ग्राम से विश का निर्माण होता था और कई विश मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन से राष्ट्र का निर्माण होता था। सबसे छोटी इकाई कुल थी जिसका मुखिया, और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। कुल कितने वेद हैं, ये बात करें, वेदों की बात करें तो कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बात करें ऋग्वेद की तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन दिया गया है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और सोम। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें के संगीतमय स्रोत का वर्णन मिलता है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 771 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है, अर्थात जादू टोना से है। और इन सभी वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। इस बात का भी ध्यान रखा, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।